हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सीएसएस में सीएसएस डिस्प्ले के बारे में। ये सीएसएस डिस्प्ले क्या है और ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि आप लोग पेज नंबर अपने नोट्स में आ जाइए, पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है सीएसएस डिस्प्ले। क्या दे रहा है? सीएसएस डिस्प्ले। और उस सीएसएस डिस्प्ले में आपको वैल्यू दिख रहा होगा कई सारा, जैसे 5 वैल्यू दे रहा है। पहला क्या कह रहा है? इनलाइन। दूसरा कह रहा है इनलाइन ब्लॉक। तीसरा कह रहा है ब्लॉक। चौथा कह रहा है रन इन। और पांचवा कह रहा है, इन्हीं सब का हमको यूज करके देखना है। जैसे इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा एक डिवीजन। क्या दे दिए? डिवीजन। डिवीजन के अंदर हम लिख लिए लोरेम। क्या लिख लिए? लोरेम। लोरेम के अंदर फिर से हमने एक और पैराग्राफ लगाया, और इस पैराग्राफ के अंदर हमने लिख दिया क्या? गायत्री। क्या लिख दिए? कंट्रोल एस से क्या कर ली? सेव। और आगे आउट। अभी आपको ऊपर लोरेम का पार्ट और नीचे गायत्री दिखाई दे रहा है ना। चलिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम क्लास डिफाइन कर लेते हैं पैराग्राफ में। अंदर लगा लिए क्या? क्लास। क्लास हमने इसको दे दिया P1, यानी कि हमारा पैराग्राफ 1। पैराग्राफ क्या है? कंट्रोल एस से कर लिए सेव। अब इसकी स्टाइल थोड़ा बहुत हम दे देते हैं। क्या हम यहाँ पे लिख दिए? पहले दे दिए डिव का स्टाइल, डिव का फॉन्ट साइज। क्या दे दिए? फॉन्ट साइज कुछ बड़ा रहेगा, ताकि तभी देखने में कुछ बेटर दिखेगा, तभी हम समझ भी पाए। कंट्रोल या से सेव और आउट। अब सही दिख रहा है ना। इसके बाद से हम क्या करते हैं, सिंपली एक काम कर लेते हैं, जितना भी पैराग्राफ लिखेंगे ना, उस पैराग्राफ का कलर हम कर देते हैं यहाँ से रेड। कलर क्या कर लेते हैं यहाँ से? सर्विस सर। कंट्रोल से क्या कर लेंगे? तो अब आउटपुट में देखेंगे तो हमारा जितना भी पैराग्राफ अब लिखते जाएंगे ना, सारा किस कलर का दिखेगा? रेड। अब चलिए ध्यान दीजिए इधर। अभी हमने एक डिव के अंदर क्या बनाया था? पैराग्राफ। एक काम करते हैं, हमको इसमें प्रॉपर्टी जानना है कितना। जैसे देखिए दे रहा है डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, फिर ब्लॉक रन इन, ये सारा दे रहा है ना। तो सब हम एक ही साथ जानना चाहते हैं। इसके लिए हम डिव से यहाँ तक पूरा कर लिए कॉपी, और इसके नीचे 5 बार हम क्या कर 4 बार कर लिए पेस्ट, क्योंकि एक बार पहले से ही है। 3 बार हो गया, ये 4 और ये आखिरी हो गया। हम करेंगे क्या, इन सब का पैराग्राफ चेंज कर देंगे। इसका हमने कर दिया P2, इसका हमने कर दिया P3, और इसका हमने कर दिया P4, और इसका हमने कर दिया P5। 5 हो गया ना। कंट्रोल यस से हम क्या कर लिए? सेव। और सेव करने के बाद से हम चले गए कहाँ पे? आउटपुट। अब आपको 5 बार ऐसे दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आ जाते हैं किसमें? स्टाइल में, यानी कि सीएसएस में। सीएसएस में आने के बाद से हमने यहाँ पे लिखा डॉट P1, क्योंकि क्लास को किससे डिफाइन करेंगे? डॉट। कर्ली ब्रैकेट करेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले। क्या लिख लिए? डिस्प्ले। और डिस्प्ले के अंदर हमने क्या दे दिया? पहला हमने दे दिया इनलाइन। कंट्रोल यस से क्या कर लिए? सेव। और अब आ गया आउटपुट। अब देखिए क्या अब उसी लाइन में आपको दिखाई दे रहा है? अंतर दिख रहा है इनलाइन वाला ना। कोई दिक्कत इसमें? सेम उसी प्रकार से हम क्या करते गए, इनलाइन के पास यानी कि डॉट, यहाँ पे लिख लिए P2, कर्ली ब्रैकेट को कर लिए ओपन, इसके अंदर हमने लिख लिया डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हमने लिख दिया ब्लॉक, या इनलाइन ब्लॉक दे दिया। क्या दे दिया? इनलाइन। कंट्रोल या से अभी उस लाइन को ब्लॉक कर दिया। देखिए जिस लाइन में, उस लाइन को क्या कर दिया? ब्लॉक। अंतर दिख रहा है आपको सिलेक्शन का भी? दिख रहा है ना जी? हो जाएगा। यानी कि देखिए एक ही लाइन में लेके आ गया, लेकिन उस लाइन को ये क्या कर दिया, जिस लाइन में ये आया है उसी लाइन को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। यानी कि अभी इस लाइन को इससे मिलने नहीं। क्लियर है ना। सेम इसी प्रकार से हमने अगला लगा लिया, कौन सा? डॉट P3।
कर्ली ब्रैकेट ऑन, और इसके अंदर हमने लिखा फिर से डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हमने दे दिया ब्लॉक, कंट्रोल या सेव, और अब आ गया आउटपुट। इसका आउटपुट ये बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे ही दिखाई देगा। अंतर इन दोनों में देखिएगा, दिख रहा है ना, ये हमारा कौन सा था, इनलाइन ब्लॉक, और ये कौन सा है, ब्लॉक के बाद फिर तीसरा क्या दिया, चौथा वाला ये वाला है ना, इसके लिए हमें लिखा डॉट P4 है ना, P4 कर्ली ब्रैकेट ऑन, इसके अंदर हमने लिखा डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर क्या दिया है, रन इन, कंट्रोल ऐसे क्या कर ली, सेव, और अब आ गया आउटपुट। इस वाले का भी आपको कुछ खास अंतर नहीं दिखाई देगा। ये ज्यादातर अब अंतर कहाँ दिखाई देगा, यदि आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद से आप आ जाइए सिलेक्शन, दिख रहा है ना, सेलेक्ट पे आ जाइए, सेलेक्ट एलिमेंट पे, जो आप यहाँ पे आएंगे ना, तो देखिए इसका लोकेशन कितना बता है, दिख रहा है ना, यानी कि क्या इसका कैच किया हुआ है टोटली, इंस्पेक्ट यानी कि टोटली इसका स्पेसिंग कैच किया हुआ है, दिख रहा है ना। अब इसके ऊपर वाले में हम आते हैं, यहाँ पर देखिए अंतर दिख रहा है, फिर इसके नीचे वाले में आ जाइए, इसके यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा ना, ये टोटली यहाँ पे बताएगा कि आपका ये क्या है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि P4 है, आप पैराग्राफ के अंदर उसका क्लास आपने क्या लगाया, P4, उसका साइज बता रहा है कितना लिया, 749 × 34, फिर कलर बता रहा है, कलर कौन सा है, रेड है, फॉन्ट स्टाइल हमने कितना लिया है, 30 पिक्सल, ये सारा डिटेल हमको यहाँ पे बताते हुए चलो, क्लियर है ना। ये हमने कहाँ से किया है, एक बार रिपीट करें, ध्यान दीजिएगा, हमने अपने पेज पे क्या किया, राइट क्लिक करके कहाँ गए, इंस्पेक्ट पे, और इंस्पेक्ट पे आने के बाद हम यहाँ से ले लिए सेलेक्ट। अब देखिए ऐसे कुछ काम नहीं कर रहा है ना, कहीं काम नहीं कर रहा, बस ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन जैसे सेलेक्ट लेंगे तो जहां लेके जाएंगे उसके हिसाब से उसकी टोटल एरिया बताने लगे, दिख रहा है सबको ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगला हम कर देंगे नॉन, इसके बाद अगला हमारा क्या दिया है, तो नॉन कर देने से उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्या होगा, डॉट P5 कर्ली ब्रैकेट ऑन, इसके अंदर हमने लिखा डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हमने कर दिया नॉन, क्या कर लिए नॉन, कंट्रोल या सी। अब इसके अंदर जाएंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाई, नॉन करने से थोड़ा सा इफेक्ट दिखाई दिया है, पता है क्या, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, देखो नीचे वाले पैराग्राफ जो हमारा गायत्री लिखा गया वो दिखाई दे रहा है, और इसी को यदि हम हटा देते हैं, देखना आप अभी अपने आप आ जाए, कंट्रोल एस से सेव, और आ गया आउटपुट, आ गया ये लाइन, नॉन का मतलब वो वाला पैराग्राफ आपको दिखाई नहीं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, देखो फिर आ जाइए 28 पर, 28 पे देखिए CSS डिस्प्ले ब्लॉक दे रहा है, यानी कि उसको क्या कर देगा, वहीं पे ब्लॉक कर देगा, अगले लाइन में जाने नहीं देगा। उसके बाद से रन इन, और रन इन के नीचे क्या दिया है, नॉन, यानी कि जब नॉन कर दें तो आपका कोई डिस्प्ले दिखाई नहीं, जैसा भी हमारा सारा डिस्प्ले दिखाई दे रहा है ना, हेलो स्टूडेंट गायत्री पटौना जो लिखा गया है, अब यही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इन लाइन के जगह पे सिंपली हमने कर दिया नॉन, हमने क्या कर दिया, कंट्रोल या सेव, और अब आ गया आउटपुट में, तो देखो कुछ दिखाई दे रहा है आउटपुट में, क्योंकि हमने डिस्प्ले को कर दिया नॉन, नॉन का मतलब क्या होगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ने जी। अब इसके साथ साथ आप लोग इसे जान लीजिए CSS कर्सर के बारे में, CSS कर्सर क्या है, जैसे हम लोग आउटपुट जब देख रहे हैं, हम चाहते हैं इसके ऊपर कर्सर लेके आए तो कुछ अलग कर्सर बने, इसके ऊपर कुछ अलग कर्सर, इसके ऊपर कुछ अलग कर्सर, यानी कि कर्सर का हमको स्टाइल चेंज करना, आ रहा है समझ में, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, CSS कर्सर का। आप लोग पेज नंबर 29 पे देखिए, आपको अलग अलग कर्सर जैसे एलियाज, ऑटो, आलिफ स्क्रॉल, कर्सर रिसाइज, कॉल रिसाइज, सेल्स, कॉन्टेक्स्ट मेनू, डिफॉल्ट, कॉपी, ये सारा दिख रहा है ना, तो ये सारा आपका क्या है, कर्सर का सारा नाम है कि कैसे कैसे आपको कर्सर रखना है, देखिए आपका ऊपर से लेकर नीचे लास्ट तक वही दिया है, दिख रहा है ना, कैसे होगा ये फिलहाल हम लोग समझते हैं।
उसके लिए सबसे बेटर ये रहेगा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर ना बहुत सारा पैराग्राफ ले लेते हैं, क्योंकि उतना हमको करके देखना होगा ना। इसके अंदर हमने लिखा पहला पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर हमने लिख लिया लोरेम। हो गया ना? कितना पैराग्राफ गया आप भी? कंट्रोल एस से सेव और आउटपुट, क्योंकि अभी हम यहाँ पे नॉन रखे हैं ना उसको। कंट्रोल एस से सेव और अब आ गया आउटपुट। अब दिख रहा है ना? उन्होंने पैराग्राफ को डिस्प्ले में क्या रखा था, नॉन रखा था ना। नॉन का मतलब क्या होगा, कुछ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। कर्सर दिखाई दे रहा है, पैराग्राफ दिखाई दे रहा है ना। चलिए इसके साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं यहाँ से। पहला पैराग्राफ, सेम इसी पैराग्राफ को हम यहाँ आने के बाद से क्या कर लिए, अंदर लगा दिए क्लास। क्या लगा लिए? क्लास में इसका हमने दे दिया ये पैराग्राफ हमारा 1। कंट्रोल ऐसे कर लिए, और इसी को हम यहाँ से कर लिए कॉपी, और इसी के नीचे 3-4 बार हम क्या कर लेते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हमारा कौन सा कर्सर कैसे काम करे। कंट्रोल या से क्या कर ली। फिलहाल अभी हमको पैराग्राफ चेंज करना होगा ना जी। क्लास इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा 3, इसका 4, 4 के बाद से इसको करेंगे हम 5, 5 के बाद से बस फिलहाल अभी हम 6 समझ ले। कंट्रोल या से क्या कर ली, सेव, और अब आ गया आउटपुट। तो कर्सर लाइन, तब आपको कर्सर दिख रहा है पैराग्राफ का कैसा बन रहा है, कैसे बन रहा है आई के जैसा। यानी कि टेक्स्ट जहां लिखना हो वहां पे हमको कुछ ऐसे ही कर्सर दिखाई देगा। तो हम कहाँ आ गए, सीएसएस में। सीएसएस में आने के बाद हमने लिखा डॉट P1, और P1 के अंदर हमने स्टाइल के अंदर लगा लिया कर्सर। क्या लगा लिए, कर्सर। कर्सर में देखिए सबसे पहला आपका क्या दे रहा है, एलियाज दे रहा है। तो पहला हमने लगा लिया एलियाज। कंट्रोल एस से सेव, और अब आ गया आउटपुट में। अब कर्सर आपको दिख रहा है, नीचे देखिए कैसे है, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए कैसे, लेकिन इस वाले पैराग्राफ पे कर्सर दिख रहा है जी। देखिए कर्सर हमारा वही इस वाले पैराग्राफ पे देखिए, और इसके बीच वाले पे देखिए, अंतर दिख रहा है। और यहाँ कर्सर ले जाना चेंज हुआ है। एलियास में कर्सर कुछ ऐसे आपको दिखे, यानी कि आपका एरो दिखाई देगा, और उसके पर हल्का सा एरो दिखाई देगा ऊपर के जैसे, ऊपर की तरफ दिख रहा है ना। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, पता लग जाए कैसे दिख रहा है। यही पहला पैराग्राफ है ना। अब देख, कर्सर दिख रहा है ऊपर एरो की तरफ, और यहाँ बीच में, अरे बाय डिफॉल्ट ये बीच में ऐसे ही रहेगा हमारा कर्सर, लेकिन जब टेक्स्ट पे लाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ऐसे होगा। लेकिन अभी हमने एलियास किया तो कुछ ऐसे हमारा कर्सर दिख रहा है ना, जो हमारा रोटेट हो रहा है कर्सर। अब देखिए इस एलियाज के बाद से दूसरे पैराग्राफ पर हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 पे एलियाज के जगह पे हमने रख दिया इसमें क्या, ऑटो दिया है ना। अगला हमने रख लिया 8। कंट्रोल एस से, तो ऑटो का मतलब क्या होगा, जैसे दिखता है ना वैसे ही रहेगा। देखिए ऐसे ही दिख रहा है ना, दूसरा पैराग्राफ यही है ना, अंतर दिख रहा है। यानी कि जैसे आपका पहले हर किसी दिख रहा था, इसमें देखिए चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें चेंज, क्योंकि ये ऑटो है। प्लस हमने इसके बाद से अगला कर दिया पैराग्राफ 3 है ना, तो अगला में लगा लिया पैराग्राफ 3, और इसका हमने कर्सर कर दिया एलियाज को हटा के, अगला क्या है आल स्क्वायर, आल स्क्वायर। कंट्रोल एस से सेव, और अब आ गया। अब इस पे कर्सर देखिए, इस पे कर्सर का साइज दिख रहा है। कहीं स्क्रॉल करना होता है तो चारों तरफ से, तो ऐसे ही हमारा कर्सर बनता है ना। अंतर दिख रहा है यहाँ पर ना, कि पहले पे ये बन रहा है, दूसरे बाय डिफॉल्ट जैसे रहता है वैसे है, तीसरे पे हमारा ऐसे बन रहा है कर्सर। हो जाएगा ना। चलिए, और उसके बाद से हम आते हैं अगले वाले लाइन, तो ये हमारा चौथा लाइन है ना। अगले इसके लिए हमने लगा लिया पैराग्राफ P4, कर्ली ब्रैकेट ऑन, इसके अंदर हमने लिखा कर्सर, और कर्सर कर्सर के अंदर इसका अगला हमने क्या दे दिया, सेल। हाँ सेल। कंट्रोल या से सेव, और अब आ गया आउटपुट।
अब आपका यही है ना, सेल का देखिएगा, जब हम लोग एक्सेल में किसी सेल के ऊपर ले गया तो कैसे ही कर्सर बनता है ना। क्या कर रहे हो जी अनिमेश, क्या कर रहे हो? पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, सिर्फ फोन में मन लग रहा है। तब इस कितना बता दिए, डिस्प्ले बता दिए, कर्सर इतना इतना टाइप बता दिए। ये पढ़े हो? चलो देखो मौज क्या करो। कर्सर चेंज दिख रहा है ना। और इसके बाद से हमको यहाँ पे ये वाला दूसरा लगाना है। इस वाले के लिए हमने यह 5 दिया है ना, हमने लिखा डॉट P5 कर्ली ब्रैकेट ऑन, और इसके अंदर फिर से लिखा क्या, कर्सर। कर्सर के अंदर कौन सा दे दें, कौन सा, कॉन्टेक्स्ट मेनू दे दें। चलो यहाँ देते कॉन्टेक्स्ट मेनू, कंट्रोल या से सेव, और अब आ गया आउटपुट। अब इस पे कर्सर का साइज दिखेगा आपको, जैसे नीचे वैसे दिख रहा है ना, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, और यहाँ पर आने पे वही बाय डिफॉल्ट जैसे दिख रहा है नीचे, यानी कि इससे हमारा कोई कर्सर चेंज नहीं। उसके बाद एक और पैराग्राफ हम दिए हैं ना, कितना और पैराग्राफ है, ये लास्ट है ना। इस पे देखो, इस पे हमने क्या किया, इसको हमने लिखा डॉट P5 पी, कौन सा 6 है ना, 6 कर्ली ब्रैकेट ऑन, और इसके इस पे हमने लिखा कर्सर। कर्सर इसका कैसा होना चाहिए, तो इस बार हम लगा देते हैं पॉइंटर। क्या लगा दिए, पॉइंटर। कंट्रोल या से सेव, और अब आ जाएंगे आउटपुट। तो अब इस पे कर्सर देखिएगा चेंज हुआ है पॉइंटर के जैसा। यस सर जी, यहाँ नीचे देखो अंतर दिख रहा है ना जी, ये पॉइंटर है और ये हमारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट मेनू है। ये हमारा क्या है, सेल है। सेल के ऊपर हमारा क्या है, ऑल रिसाइज है, और ऑल रिसाइज के ऊपर क्या हमारा नॉन है, यानी कि जैसे बाय डिफॉल्ट रहता है वैसे ही, और उसके ऊपर हमने क्या लगाया, एलियास लगाया। ऐसे आप लोग सारा ट्राई करिएगा, देखिए ऊपर से लेकर के लास्ट तक। अगले पेज पे जाएंगे ना तो इसका कोडिंग दिया है, पेज नंबर आ जाइए कितना पे, 30 पे। तो 30 देखिए सारा डिव बनाया, जो हम पैराग्राफ लगाए हैं ना, तो पैराग्राफ की जगह को क्या लगाया है, डिव के अंदर क्लास, और क्लास के अंदर सारा लगाते हुए चला गया है कि कर्सर हमारा एलियाज होना चाहिए, कर्सर ऑटो होना चाहिए, कर्सर ऑल स्क्रॉल दिख रहा है ना। यानी कि जो हम अलग CSS में लगाए, यानी कि एक्सटर्नल, वो इनलाइन लगाया। कैसे, इसके नीचे फिर हम लगा लेते हैं वही डिव, हो जाएगा ना। डिव के अंदर हमने दे दिया लोरेम, और इसका हमने कर दिया क्लास। क्लास के अंदर हम लिख लिए कर्सर। क्या लिख लिए, क्लास के अंदर ही दिया है ना, तो लिख लिए क्लास के अंदर ही कर्सर। कर्सर के बाद से हम कर दिए क्या, कॉलन, कि क्या कर्सर होना चाहिए, तो इस बार हम लगाते हैं क्या, मूव कर, इसका कंट्रोल या से इसको स्टाइल के अंदर लगाना है ना जी। ऐसा मिस्टेक ये हो रहा है, क्लास नहीं लगाना है, यहाँ पे हमको पहले लगाना होगा स्टाइल। स्टाइल के अंदर लिखेंगे कर्सर। क्या लिखेंगे, कर्सर। और कर्सर के अंदर हमने दे दिया इसमें मूव, कंट्रोल या से। और लास्ट वाले पैराग्राफ में देखिए यही है ना, जब कहीं मूव करा तो कुछ ऐसे हम लोग का कर्सर बनता है ना, सेलेक्ट करें उसको मूव करा के ले चले जाइए, हो जाएगा। चलिए इस बार मूव को हटा कर कुछ अलग रखते हैं। सर अब दे दिए क्या, प्रोग्रेस, कंट्रोल या से सेव, और आगे आउटपुट। प्रोग्रेस का देखिए कुछ ऐसे दिखिए, दिख रहा है प्रोग्रेस का, यानी जब हम कुछ काम करते हैं रिफ्रेश करता रहता है, जब तक काम करता रहता है वो प्रोग्रेस ऐसा ऐसा सिंबल बनता रहता है, दिख रहा है ना। तो हमारा किसका सिंबल है, ये प्रोग्रेस। सब पे देखिए आपका अलग अलग कौन सा चेंज हुआ दिखाई, हो जाएगा ना। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, कि जो हम कोई कंटेंट बना रहे हैं, चाहते उस पे जो हमारा कर्सर या इस आकार का या इस डिफॉल्ट का वो दिखना चाहिए, अरे समझो उसका ये आइकन होना चाहिए, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कर्सर का, हो जाएगा ना। तो ये सारा ऊपर से लेकर के और लास्ट तक सारा कर्सर आप लोग ट्राई कर लीजिएगा।
ताकि तभी पता चल पाए कि हमारा कर्सर किस प्रकार से जैसे कहाँ चाहिए वैसे हम कौन सा कोड रखें। जैसे भी इसमें देखिए हम इसको हटा कर दिए नो ड्रैग, नो ड्रॉप लिख दिए, कंट्रोल एस से, और अब आ गया आउटपुट कि हमारा किसका है, नोट। अंतर दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। तो आप लोग चाहें तो जो हमने क्या किया है एक्सटर्नल लगाया है, आप चाहें तो इनलाइन भी लगा सकते, हो जाएगा ना। चाहे इनलाइन लगाइए, चाहे इंटरनल लगाइए, चाहे एक्सटर्नल लगाइए, जो आपको लगाना वो आसानी से लगा सकते, हो जाएगा। तो इतना आप लोग ट्राई करिए लोग।